कल हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसमें एक छोटा न्यूमेरिकल करेंगे। इन अ हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट an electron of cesium, work function they are 2.14 electron volt, absorbs energy and absorbs 4.64 electron volt, right? Calculate maximum kinetic energy. Calculate maximum kinetic energy of emitted electrons. सोचो जरा क्या होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन सोचना जरूरी है ताकि जब मैं आगे के टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इजी लगेगा समझने में। हाँ सर समझा। तो बताओ, तो ओरल क्वेश्चन है, बस इसका डिस्कशन हम करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। दोनों को ऐड करना है। क्यों ऐड करेंगे? सी वर्क फंक्शन मींस व्हाट? कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन एमिशन में, कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वर्क फंक्शन। इसका मतलब यह है सीजियम के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए मेटल सरफेस से इतनी एनर्जी लगती है, इतनी एनर्जी उसकी खर्च हो जाएगी किसमें? बाहर निकलने में। और उसने एब्जॉर्ब कितना किया हुआ है? 4.64। सॉरी 4.64। अब सोचो आप क्या क्वेश्चन है? 2.40 2.50 is answer. 40 ना सर, 14 है ना? 50 है। हाँ 50। 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाँ 2.50 एब्जॉर्ब किया है, उसको बाहर तो जो माइनस करके बचेगा 2.14 माइनस करके, ये उसके पास काइनेटिक एनर्जी बच जाएगी 2.50 इलेक्ट्रॉन। समझा या वापस समझाऊं? समझा। राइट ना। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द मैक्सिमम स्पीड ऑफ emitted electrons. Calculate the maximum speed of emitted electrons. Calculate the maximum speed of emitted electrons. इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, आपको एस्टिमेट करना है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का मास कितना आ गया सर? 9.1 into 10⁻31 kg. Mass of electron is 9.1 into 10⁻31 kg. सर 5 by इलेक्ट्रॉन ऑफ मास का होल रूट होगा ना? सॉरी 5 by इलेक्ट्रॉन ऑफ मास का होल रूट होगा ना? कुछ तो ऐसे ही होना चाहिए, पर 5 नहीं होगा बेटा, याद रखना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 5 नहीं into 10⁻31
का होल रूट। जस्ट इमेजिन 10⁻31 का स्क्वायर रूट लेगा तो कितनी स्पीड आएगी बेटा? लाइट वाइट की स्पीड को फोड़ फाड़ के बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। और चार्ज कितना होता है सर? 1.6 into 10⁻⁻19। हाँ, कन्वर्जन करना होगा ना आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सी हाफ mv² इज k मैक्स, ये मैक्स है तो ये मैक्स है, राइट? हाँ सो हाफ, सॉरी हमको v मैक्स निकालना है, तो v मैक्स इज √2k/m। बट काइनेटिक एनर्जी आपको जो मैक्सिमम वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं चलेगा, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू जूल्स। तो 2 into 2.5 into 1.6 into 10⁻⁻19 अपॉन 9.1 into 10⁻⁻31 होगा। ये कन्वर्जन करना है आपको, राइट? तो अब देखो अंदाजे से कितना आएगा आंसर। सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। अच्छा समझा? कितना है आंसर? कैलकुलेट करो। जीरो 0.9 into 10⁻⁶ 0.9। 9 ओके, ये हो गया आपका कितना? 5 8 सर 8 अपॉन 9 0.8 into 0.8 के आसपास है। सर मेरा भी 0.8 का स्क्वायर रूट होगा 0.9 के आसपास इंटू 10⁻⁶। तो 9 into 10⁵ मीटर पर सेकेंड इज आंसर। दैट्स आंसर। समझा? हाँ हाँ ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आगे आपको सोचने में हेल्प करेगा। फाइंड मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस that should be applied to stop the electron with maximum kinetic energy. What potential difference should be applied to stop the electron with maximum kinetic energy completely? Okay. आया ओरल क्वेश्चन एकदम? सर -2.5 2.5 वोल्ट इज आंसर। वही तो आंसर है। कैसे? सपोज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, तो V वोल्ट से अगर उसको आप एक्सेलरेट करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस जो भी होनी E into V होगी। दिस शुड मैच विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो 2.5 into 1.6 into 10⁻⁻19 जूल। ये भी वही है, ये भी वही है, कैंसिल कर दिया तो 2.5 वोल्ट। सर एक बार वापस। सॉरी, एक बार वापस। सी Q चार्ज को अगर V वोल्ट से आप एक्सेलरेट करते हो तो व्हाट इज गेन और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी? Q चार्ज को V वोल्ट से एक्सेलरेट करते हो व्हाट इज लॉस एंड गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी? बोलो। वी सॉरी, Q into QV Q into V, हाँ। right? There.
तो आपको कौन से इलेक्ट्रॉन को चार्ज को रोकना है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को। चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज ई, और v वोल्ट्स अगर आप उसको डिसेलरेट कराओगे या स्पीड अप कराओगे, काइनेटिक एनर्जी लॉस गेन शुड बी ई इनटू वी। बट मुझे उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म करनी, कितनी एनर्जी थी उसके पास? 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 2.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो यही एनर्जी तो आपको इक्वेट करनी है ना। चार्ज इज 1.6 इंटू 10⁻⁹, दोनों कैंसिल हो गया, तो 2.5 वोल्ट बचा। समझा। Now, next is calculate field strength needed. Calculate field strength needed to stop the electron in 4 meter. Calculate the field strength needed to stop the electron in 4 meter. देखो ना कहीं होगा हाउ टू कन्वर्ट सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है? मुझे फील्ड स्ट्रेंथ चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगेगा? 4 मीटर में उसको रोकना है, तो कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक? V बाई डी खत्म हो गया। V आपको पता है ना कितना वोल्ट चाहिए? तो वही 2.5/4। बस, अच्छा आंसर। तो तू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कहाँ कन्वर्ट कर रहा था? E इज व्हाट? V बाई डी। 2.5 वोल्ट चाहिए, 4 मीटर में रोकना है, तो 0.625 वोल्ट पर मीटर। दैट्स इट। फाइनली, if million electrons absorb this energy, will each of them be emitted with same kinetic energy? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ ये एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। उस मेटल सरफेस के मिलियन इलेक्ट्रॉन्स absorb the same amount of energy simultaneously. Now the question is whether each of the emitted electron will have same kinetic energy. No, they will be emitted with different kinetic energies, right? Why? Because ये एक सरफेस है, राइट? इस सरफेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके जस्ट नीचे वाली लेयर में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके जस्ट नीचे लेयर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से एक साथ वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक्चुअली 2.14 is what they need to overcome इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन आ रहा है उसको ओवरकम करने। एब्जॉर्ब उन्होंने किया 4.64, तो सबके पास बचना 2.5 चाहिए, बट वो होता नहीं है। कोई वहीं पे टकरा के लूज कर देगा, कोई दूसरे एटम के इन्फ्लुएंस में होगा, या कुछ तो भी होगा। तो नॉट ऑल ऑफ देम विल बी एमिटेड विद सेम एनर्जी। कोई एक ऐसा होगा वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकरा गया एक बार, तो कुछ एनर्जी वहीं लूज कर दी उसने। So it's not necessary that each of the electron will be emitted with same kinetic energy. नहीं? हाँ। Okay, so ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एमिशन का। छोटी छोटी चीज है, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बट ये अगर सोचा है आपने तो आगे समझने में आपको इजी लगेगा ना। नेक्स्ट इज Hertz observation. Hertz observation. See, Hertz is known for what?
for producing and detecting electromagnetic waves, right? Hello. Yes, sir. Hertz is known for producing and detecting electromagnetic waves. So what he was trying to do is he was trying to produce electromagnetic waves with the help of electric discharge, right? Electric discharge के help से he was trying to produce electromagnetic waves. So accidentally or whatever be the reason, he found that if this cathode plate was exposed to ultraviolet radiations, ये experiment था जिसमें he was trying to produce electromagnetic waves. तो अगर UV radiations आप डालते हो तो जो discharge, जो high voltage discharge होता है, high voltage sparks होते हैं, तो they are enhanced across the detector. Suppose this acts as a detector. जो high voltage sparks या discharge आते हैं ट्यूब में, those are enhanced by exposing that cathode to ultraviolet radiations. अगर UV radiations डालोगे तो ये बढ़ जाते हैं, right? हेलो. हाँ. मतलब क्या हुआ इसका, कैसे बढ़ गए भाई? ये स्पार्क क्या थे? These are basically emission of electrons only ना. कैथोड रे वाला एक्सपेरिमेंट था, तो ये जो निकल के आ रहा कैथोड से, those are what? Electrons only, emission of electrons, right? हाँ. So वो emission of electron enhance हो गया, राइट? अभी पहले अगर जो भी कुछ करंट इसकी वजह से डिटेक्ट हो रहा होगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डालने से बढ़ गया, ठीक है? और जब रेडिएशंस बंद कर दो तो वापस से कम हो जाता है. क्या मतलब लगेगा आपको इससे? इफ यू वेर टू ड्रॉ सम कंक्लूजन फ्रॉम दिस, व्हाट कंक्लूजन यू विल ड्रॉ? इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहे यूवी रेडिएशन से. कुल मिला के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मतलब अगर आप मेटल सरफेस पे कुछ रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस डालोगे तो इट हेल्प्स इलेक्ट्रॉन एमिशन, ये लगेगा, राइट? बिना अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के भी निकल रहे हैं, इट्स नॉट लाइक कि नहीं निकल रहे थे, बट जैसे रेडिएशंस डाले तो जो डिस्चार्ज है या स्पार्क्स है, दो स्पार्क्स गॉट एनहांस्ड, द रेट इंक्रीजेस, दैट मींस मोर इलेक्ट्रॉन्स वर एमिटेड. सो सीधी बात है, यूवी रेस. हेलो सर, मतलब वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है यूवी रे. अब कैटलिस्ट तो दूर दूर तक इसमें नहीं वर्ड यूज कर सकता मैं, बिकॉज कैटलिस्ट का रोल अलग है, इसका रोल अलग है. वो रेडिएशन अपना डायरेक्टली एनर्जी दे रहा है. इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो रेडिएशन से वो एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है. अ कैटलिस्ट थिंग एंड फिनोमेना इज डिफरेंट. हेलो. अब आपको एक्शन अगर बीच में एक जैसा दिख रहा है तो ओके, लेट इट बी, बट रियलिटी में कैटलिस्ट का रोल और यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का रोल एकदम अलग है. कैटलिस्ट को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, नहीं, वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है. यहाँ पे तो ये रेडिएशन डायरेक्टली एनर्जी दे रहे हैं. हेलो. हाँ सर. समझा ना? हाँ वो सर. एक्चुअली एनर्जी दे रहा है. कौन? रेडिएशन. यस सर. Okay. So this was what Hertz has observed while conducting his own experiment, which was producing and detecting electromagnetic waves. Now, his work was further studied by Holbeck and Leonard. इनके ऑब्जर्वेशन क्या थे? They again carried out the same experiment. So they have observed something. For example, what do you observe? एक कैथोड रे ट्यूब था ना, जो CRT वाला एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, जे थॉमसन वाला.
तो हमने वहां पे क्या देखा था, क्रुक्स एक्सपेरिमेंट था या जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें क्या देखा था? There was a discharge tube which was filled with some gas at very low pressure of the order 10 raised to minus 2, 10 raised to minus 3 atmosphere, right? But यहाँ पे क्या है? The same experiment was again carried by Holbach and Leonard. What they did, बहुत हाई वोल्टेज लगाया था. यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज नहीं लगाने पर भी, even if the voltage was low and this surface was exposed, this metal surface was exposed to UV radiations, electrons were emitted from the surface. क्या? See, the same experiment, कौन सा? जो एक्सपेरिमेंट हमारा क्रुक ने कैरी आउट किया था, विलियम क्रुक, और जो जे थॉमसन ने किया था, जहाँ पे कैथोड रेस मतलब निकाली थी. जो कैथोड रेस निकालते वक्त कैसा किया था ना, यहाँ पे बहुत हाई वोल्टेज कनेक्ट किया था और प्रेशर बहुत लो किया था, राइट? व्हाट दे डिड, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, they used ultraviolet radiations on metal surface, right? तो लो वोल्टेज पे भी एमिशन हो रहा था. तो एमिशन टेक्स प्लेस इवन एट लो वोल्टेज. इन कैथोड